साथियों गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है भारतीय सत्र क्लास में। हमारी यूट्यूब आईडी है @रामन भारती 1982। अभी तक हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में परिमेय संख्याएं, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, सर्व समीकाएं, घातांक, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभांश, ये सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। अनुपात समानुपात। अब हम पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग, इसके बाद बीजीय गुणनखंड भी पढ़ेंगे। क्योंकि सब समीकरण पढ़ चुके हैं तो इसी में गुणनखंड भी पढ़ेंगे आगे। तो बीजीय व्यंजकों का भाग एक क्लास हो चुकी है। आज आगे हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से भाग के प्रश्नों को हल करेंगे और गुणनखंड पे भी कुछ चर्चा करेंगे कि किस तरह से गुणनखंड, क्योंकि जिस भी पद से भाग देते हैं, जो भाजक होता है ये भाज्य कहलाता है। जिसमें भाग देते हैं, जो बहुपद दिया हुआ ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। उत्तर जो आएगा वो भागफल कहलाएगा। नीचे जो बचेगा, अगर कुछ बचता है तो कहलाएगा शेषफल। कुछ नहीं बचता है तब तो फिर जीरो ही रहेगा शेषफल। कहने का मतलब भाज्य हमें तब मिल सकता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पे एक भाग का प्रश्न लिखा है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 3x की घात 3x धन 2 से भाग देना है। x की घात 1 है, x की घात 3 है, x की घात 2 बार जाएगा और साथ ही साथ 3 लाना है तो 3 बार 3x की घात 2। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 3x क्यूब और प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिखते जाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। अगला पद उतारेंगे प्लस 5x। ठीक, समझ में आ रही बात। ये अब क्या करेंगे, हमें माइनस लाना है तो माइनस 2, क्योंकि यहाँ एक ही है, एक x है, माइनस 2 x स्क्वायर लाना है, एक x है यार, देखिए हमारे पास x का गुणा कर देंगे तो माइनस 2x का गुणा होगा x प्लस 2 में। माइनस 2x का x में गुणा तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x का 2 में गुणा तो माइनस 4x। ठीक, 2 दूना 4x। अब इस माइनस है तो घटाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। कैसे, 5x और 4x जोड़ दीजिए, कितना आ गया 9x और लास्ट पर बच रहा है प्लस 18। निकाल लेंगे, x है ही हमारे पास, 9 लाना है, कितनी बार जाएगा प्लस 9। ये हो जाएगा 9x और प्लस 9 दूना 18। घटा देंगे माइनस माइनस, ये 9x से 9x कटा 18 से, शेषफल क्या आ गया 0। कहने का मतलब यहाँ भागफल आया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 और शेषफल कितना आया 0। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, भागफल बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, ये भागफल आया और शेषफल है 0। अगर यहाँ भाजक और भागफल का गुणा कर दें तो फिर भाज्य हमें प्राप्त हो जाएगा। एक बात और कह सकते हैं कि x प्लस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर हम भाग दें और शेषफल 0 आ जाए तो जिस भी पद से भाग देते हैं वो इस दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड होता है। इसी तरह से एक प्रश्न होता है, 3y माइनस 2 से भाग करना है, हमें लाना है 15, 3 का पहाड़ा 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार। y की घात 4 लाना है, y क्यूब बार ले जाइए। ठीक, जो पहले पद दिखता है, जो विधि पद रहता है उतना लाना ही लाना है। चाहे जैसे अभी देखिए गुणा, उसका माध्यम एक ही है, गुणा करके लाएंगे 3 × 5 = 15 और y की घात कितना हो गया 4। चिन्ह सही, अगर ये प्लस है तो प्लस नहीं लाना, माइनस है तो माइनस ही लाना है। अगला पद क्या आ जाएगा, 5 का 2 में गुणा माइनस 10 और दूना 10 y की घात। अगला पद ऐसे मिलता जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस। क्यों ऐसा होता है, जब भी घटाते हैं, जिस भी पद को घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है ना। घटाने के नियम नहीं, घटाएंगे तो अपने आप वो प्लस से माइनस हो जाएगा।
काट दीजिए इसको, 15y4 से 15y4 कट गया, -16y3 धन 10y3, अब ये धन है चूंकि चिन्ह बदला है तो हो गया -6y3 प्लस 9y स्क्वायर, ये उतार दिया हमने 9y स्क्वायर। अब लाना है -6 तो माइनस 2 बार ले जाइए पहाड़ा, y³ लाना है y स्क्वायर, ठीक, तो -6y³, आगे क्या हो गया, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4y स्क्वायर। इसको फिर हल करिए, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, जिस भी पद को घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। -6y³ प्लस 6y³ कैंसिल हो गया, 9y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर घटाइए, कितना आ गया 5y स्क्वायर, और अगला पद आ गया -10/3y, ये उतार लिया हम, लाना है 5 और हमारे पास है 3, यहाँ पे देखिए अब 3 का पहाड़ा पढ़ करके हमें 5 लाना है, 5 लाना ही लाना है, क्योंकि ये 5y स्क्वायर तो आ जाएगा, एक बार y ले जाएंगे। जब 3 को कहा जाए 5 लाना है, हम कहेंगे 3 में कितने से गुणा कर दें कि 5 आ जाए, ये समझना है, 3 में कितने से गुणा कर दें कि 5 आ जाए, तो हमें 5 लाना है तो 5 तो रहेगा ही, और नीचे 3 को हटाना है, क्या करेंगे 5/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 5। कहने का मतलब 3 में कितने से गुणा कर दें, 3 को कितनी बार ले जाएं, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, या 3 में कितने से गुणा करें कि 5 आ जाए, तो 5 लाना है हमें, प्लस 5 लाना है, लिखेंगे प्लस 5/3, 5/3, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, और 5 आ जाएगा, और क्या y स्क्वायर लाना है, 5/3 गुणा कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर। अगला पद 5 दूना -10 बटे कितना 3, क्या आ गया y, -10/3y, सेम पद आ गया, दोनों में माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 5y स्क्वायर से 5y स्क्वायर, -10/3y से प्लस 10/3y कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, और आगे लास्ट पद है +6, ये उतारेंगे। अब आगे पहाड़ा को जाना नहीं, क्योंकि हमारे पास 3y-2 है, +6 क्या हो गया, शेष बच गया, +6 शेष बच गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम कहें क्या 3y-2 इसका एक गुणनखंड है, कहोगे नहीं, इसका एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 शेष बच जा रहा है। भागफल कितना हो गया, भागफल बराबर 5y³ -2y स्क्वायर प्लस 5/3y, या 5y/3 का मिल सकता है। ये हमारा भागफल हो गया, शेषफल 6, और इसमें भागफल आया था 3x² -2x + 9। यहाँ पे x + 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, जबकि यहाँ पे 3y-2 इसका एक गुणनखंड नहीं है। आगे कुछ प्रश्न गुणनखंड चेक करने के लिए भी करेंगे, इसको नोट करिए, तब आगे के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों 2 प्रश्न और लिखे हैं बोर्ड पे, देखिए और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे हल होगा, कह रहा है क्या x² + 3 x⁵ 5 - 9x का गुणनखंड है, और चौथा कह रहा है क्या x² - 1 x⁵ 6 - 1 का एक गुणनखंड है। ये हमें चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, और गुणनखंड है या नहीं तभी पता लगेगा जब हम भाग देंगे, और अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं। चलिए देखते हैं, x⁵ 5 - 9 भाग देना x² + 3 करते हैं, 5 घात है, 2 घात है, कितनी बार जाएगा x³, ये हो जाएगा x⁵ 5, आगे क्या आ जाएगा प्लस 3x, ठीक, घटाते हैं, माइनस हो गया, -1, हमारे पास बचा -3x³ -9x, 9x तो भी है, ये चले गए, जब x वाला पद आएगा तभी जुड़ेगा, घटेगा। आगे बढ़ते हैं, लाना है माइनस, तो माइनस बार ले जाएंगे, 3x³ लाना है -3x,
गुणा करते हैं, -3x³ आगे प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 का 3 में गुणा 9 और x, वही पद आ गया, ये प्लस आ गया, ये भी प्लस होगा, कट गया, शेष पद क्या बचा 0 हो गया। हम जान गए x² + 3 से भाग देने पर शेष पद 0 हो जा रहा है, इसका मतलब x² + 3 x⁵ -9x का गुणनखंड है, गुणनखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसको भी लगाएंगे। x² -1 की बात कर रहा है कि x6 -1 का गुणनखंड है कि नहीं है। फिर से चेक करते हैं, 2 घात है, 6 घात लानी है, तो x की घात कितनी बार 4 बार, x की घात क्या हो गया 6, और अगला पद आएगा -x की घात 4, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। x की घात 6 से x की घात 6 कैसे उतारेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 4 -1, ठीक। अब लाना है x की घात 4, हमारे पास x की घात 2 है तो प्लस x² बार ले जाइए पहाड़ा, ये हो जाएगा x की घात 4 और माइनस x की घात 2, ठीक। -1 का x² में गुणा -x², ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, x की घात 4 से x² x की घात 4 कैंसिल, हमारे पास बचा x² प्लस है -1। देखिए जो सेम चीज यहाँ पे है वही यहाँ पे है, x² -1 लाना है और x² -1 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये आ जाएगा x² -1 +1 बार जाएगा, ये +1 हो गया, -1 कट गया, शेष पर क्या बचा 0। फिर वही बात आई कि x की घात 2 -1 से भाग देने पर इसको x की घात 6 -1 को शेष पर 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब x² -1 x6 -1 का गुणनखंड है। अतः करके हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि शेष पर 0 हो जा रहा है, यहाँ पे भी ऐसे होगा। अतः x² -1 x⁵ -1 का गुणनखंड है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भाग करना समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ आप लोग ये भी जान गए होंगे कि यदि भाग दिया जाए और शेष पर 0 आ जाए तो जिस भी पद से भाग देते हैं वो व्यंजक का एक गुणनखंड है, और अगर शेष पर 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। नोट करिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, अभी तक हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग सीख चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में जो भाजक होता है, जिसे भाग करते हैं, भाग दिया जाए शेष पर 0 आ जाए तो वो बहुपद या भाज्य जो है, भाज्य में भाग दिया जाए शेष पर 0 आ जाए तो जो भाजक है वो उस बहुपद का एक गुणनखंड है, उस बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड है, और अगर शेष पर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। आगे अब कुछ सर्वसंख्याएं देखते हैं। सबसे पहले जो हम सर्वसंख्याएं पढ़ते हैं, क्योंकि जब गुणनखंड की बात आ गई तो आगे अब हम लोग गुणनखंड ही पढ़ने वाले हैं। बीजीय व्यंजकों का भाग सीखे, अब उनका गुणनखंड गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी पद दिया गया हो उसको गुणा के रूप में लिख दिया जाए, गुणन के रूप में लिख दिया जाए। जैसे 6 लिखा है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3, और भी हो सकता है 1 गुणे 6 भी हो सकता है, 1 गुणे 6 भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब गुणा के रूप में किसी विपद को लिखा जाए तो कहलाता है गुणनखंड। गुणा के खंडों के रूप में अलग अलग किससे किससे वो कट रहा है, किन किन पदों से वो विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे 2 सर्वसंख्याएं लिखी हैं, आप लोग इनसे परिचित हैं। a + b होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², और माइनस वाली भी इसी में लिख दी हमने, a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। a स्क्वायर वाले पद सदैव प्लस ही होते हैं, क्योंकि वर्ग का हमने बता दिया है प्रॉपर्टी, वर्गमूल जान चुके हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो सदैव क्या आएगा, धनात्मक आएगा। 0 को छोड़कर 0, चूंकि ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, 0 का वर्ग 0 ही आएगा। बाकी सभी
धनात्मक संख्याओं, धनात्मक पूर्णांकों या ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्ग जब भी करेंगे तो सदैव क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। अब ये दो सर्व समीकरण लिखी है, इसमें क्या करना है, कभी कभी प्रश्न जो सर्व समीकरणों पर ही आधारित बन जाते हैं, सर्व समीकरण पर ही लिखे रहते हैं, उसी को हल कर लीजिए, बस हमारा आंसर आ जाए। जैसे ए स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 लिखा है। हम ये चेक करना चाहें कि क्या ये सर्व समीकरण का एक रूप है, प्लस है तो प्लस होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक रूप है कि नहीं, तो इस रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस कितना 2ab के रूप में होना चाहिए, यानी मतलब 16 को तोड़िए और बीच के पद के बराबर के रूप में आए। 16 क्या हो सकता है, 8 गुना 16, और 8 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा जोड़ने पर। तो यहाँ पे 16 कहने मतलब गुणा किया जाए तो 16 आ जाए, और जोड़ा घटाया जाए तो 10 आ जाए। 10a है, बीच में लाना है, और संख्या क्या है 8 गुना 16, लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना है कि 2ab का रूप है या नहीं, तो बी स्क्वायर का रूप है कि नहीं। यहाँ पे वर्ग वाले पद का वर्गमूल लेकर स्क्वायर करेंगे, ये a का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस रूप का है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं, ये तो गुणनखंड में हम करेंगे तोड़ के, अभी बाद में बताएंगे। यहाँ पे हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये होल स्क्वायर के रूप का है या नहीं है। वर्ग वाला पद पहला है और लास्ट वाला है, तो पहला a का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। क्या बीच में 2 गुणे a गुणे 4 आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि 2 चौक क्या होता है, 8a होता है, और हमारे पास क्या है 10a, तो ये जो है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप का नहीं है। इस रूप का नहीं है तो इसके माध्यम से इसका गुणनखंड होना संभव नहीं है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि इसी रूप से, जैसे एक और देखिए 49 स्क्वायर प्लस 140 mn प्लस 100 n स्क्वायर प्लस 100 n स्क्वायर। हम कहें कि क्या ये व्यंजक a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप का है या नहीं, तो क्या करेंगे, 7m का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, ये क्या है 10n का स्क्वायर है, 10 दाम 100, बीच में क्या 2 गुणे 7m गुणे 10n आएगा, ये हमें देखना है। 10 करते 70 और 2 गुना कर देंगे तो 140 बिल्कुल आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7m गुणे 10n, देखिए बन गया नहीं, 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब चूंकि व्यंजक उपरोक्त व्यंजक जो दिया गया है a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप का है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर ही होगा। इसलिए 49 m स्क्वायर प्लस 140 mn प्लस 100 n स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 7m प्लस 10n का होल स्क्वायर। a प्लस बी, a माने 7m, और b का मतलब क्या हो गया, ये a है, ये क्या हो गया b, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे लिखिए 7m प्लस 10n का होल स्क्वायर, करें मतलब 7m प्लस 10n गुणे 7m प्लस 10n, इसका जो गुणनखंड होगा दोनों सेम पद प्राप्त होगा, इसलिए होल स्क्वायर हो जाता है। a प्लस बी गुणे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है। एक और देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको जरा देखते हैं इस रूप का है कि नहीं। अगर इस रूप का हो तो डायरेक्ट हम उस पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, करने क्या तरीका है, यहाँ देखिए वर्ग वाला पद देखिए, 4
4 और 1 का गुणा 4, 2 गुना कर दीजिए 8 ये होना चाहिए, जबकि 10 है तो इस रूप का नहीं है। यहाँ पे 7m 10m 10 सत्ते 70, 70 का 2 गुना कर दीजिए 140 से में आ जाएगा, कहने मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का रूप का है। यहाँ देखिए ये x स्क्वायर और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर। अब 2 और x, a माने x और b माने 2, तो 2x हो गया। 2x का 2 गुना करेंगे 4x आना चाहिए था, यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस वाली सबसे माइनस 4x आना चाहिए, जबकि -5x है, इसलिए ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप का नहीं है। तो यहाँ पे हमने अगर इस रूप का हो जाए तो इसका उत्तर भी वही a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। चूंकि इस रूप का नहीं है तो इसका सर्व समीका के माध्यम से गुणनखंड नहीं ज्ञात कर सकते, ना इसका निकाल पाएंगे ना इसका निकाल पाएंगे। हाँ, ये इस रूप का है तो इसका लिख सकते हैं 7m + 10m होल स्क्वायर। इसको जरा नोट करिए, तब आगे बढ़ते हैं। या आज की क्लास में चूंकि हम भाग पढ़ रहे थे बीजे व्यंजकों का भाग, उसमें गुणनखंड की कुछ बातें आ गई जो आप लोगों ने सीखा। अब अगली क्लास में हम गुणनखंड, प्रॉपर गुणनखंड ही पढ़ेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी गुणे a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया गया तो a प्लस बी गुणे a माइनस बी। साथ ही साथ त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड जब हम बता देंगे तो इसको बहुत चेक करने की जरूरत भी नहीं कि किस रूप का है या किस रूप का नहीं है, सीधा त्रिपदीय व्यंजक का गुणनखंड जो विधि बताएंगे उसी विधि से कर डालेंगे। अगर रूप का रहेगा तो दोनों फैक्टर सेम आ जाएगा, नहीं रहेगा दोनों फैक्टर अलग अलग आएंगे, जैसे भी हो। तो आज की क्लास में इतना ही। साथियों, उम्मीद है आप लोगों को बीजीय व्यंजकों का भाग पसंद आया होगा और आप लोग भाग करना सीख चुके होंगे। आगे से गुणनखंड की क्लास में पुनः आप लोगों से भेंट होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारती सर के साथ गणित का बेसिक सीखते रहिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।